संवेद ग्रंथ की। प्रजापति धर्म पतिरेकदा नियमान यमान भद्रम प्रजानाम अनुष्ठानातिष्ठम तिष्ठत स्वार्थ काम्यया। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। यम नियमों को धारण किए बिना कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन है और ब्रह्मा ने अपनी संततियों को उच्चतर कर्तव्यों के निर्वाह हेतु इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी। वे श्री भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाह रहे थे और जो भी अपने कुल तथा पीढ़ियों के कल्याण की कामना करता है उसे नैतिक धार्मिक जीवन बिताना होता है। उच्चतम नैतिक जीवन है भगवत भक्त बनना, क्योंकि शुद्ध भक्त में श्री भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। इसके विपरीत जो ईश्वर का भक्त नहीं है वह सांसारिकता में कितना ही पटु क्यों न हो, किसी उत्तम गुण से संपन्न नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तक स्वयं वैसा आचरण नहीं करते तब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हाँ, कि सारे पूर्वज तथा धर्म के पिताजी ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों का को धारण किया है। तो यम नियम मतलब कि नियम कानून, क्या नहीं करना और क्या करना, डूज एंड डोंट्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये क्यों बनाए? अरे क्या नियम कानून, भक्ति में भी नियम कानून लगाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ऐसे, अरे आप इसको वाले बहुत नियम कानून लगाते हो यार, चार नियम, ये नहीं करना वो नहीं करना। इतना थोड़ी होता, भक्ति मतलब दिल की बात है, इतना वो भाव की बात है, इतना नियम कानून क्यों लगाना वाले हैं? तो नियम कानून जरूरी है। हम उस अवस्था में नहीं है कि हम भाव भक्ति कर रहे हैं और जो चाहे मन में आए वैसे करें, वैसे डांस करें, है ना, प्रभु जी माता जी एक साथ मिलकर डांस कर रहे हैं, जो बाहर करते हैं भक्ति के नाम पे, तो वो भक्ति नहीं वास्तव में। ठीक है, मतलब फिल्मी गानों पे डांस करने से, दारू पी के करने से तो ठीक है, कम से कम भजन पे कर रहे हैं, भजन क्लबिंग हो रहा है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है वो। तो भक्ति की शुरुआत ही होती है यम नियम से होती है, साधना भक्ति, वेदी भक्ति बोलते हैं। तो उसमें सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, ये करना, भागवतम क्लास करना, ये सब चीजें आती हैं, ये सब करना चाहिए साधना भक्ति में। हम्म, और क्या क्या नहीं करना चाहिए, चार नियम नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये सब चीजें, यम नियम जरूरी है बद्ध जीवात्मा के लिए। तो नहीं तो क्या बोला है, पशु जीवन है बोले। हाँ, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तद पशु भी नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन तो देखिए जी, पशु भी कर रहे हैं, हमसे अच्छे ही कर रहे हैं आहार, उनको कोई इंडाइजेशन भी नहीं होता। आज जैसे सुबह मेरा थोड़ा पेट खराब हो गया था, नारियल पानी पिया, केला खाया, दही वही खाया, तो थोड़ा ठीक हुआ फिर। हाँ, तो थोड़ा सा उल्टा सीधा खाने से ही है ना डिस्टर्ब हो जाता है पेट। लेकिन बाकी जो पशु हैं, बाहर जो पशु घूमते हैं, वो क्या क्या नहीं खाते, प्लास्टिक भी खा लेते हैं, वो भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो आहार में अच्छे हैं हमसे, निद्रा सोने में अच्छे हैं। कितना बेड लगाना पड़ता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर भी करवटें बदलते हैं, रात में नींद नहीं आती है। विशेष तौर से जब दिन में सो जाते हैं या टेंशन होता है, विशेष तौर से जो बिजनेस वाले होते हैं, या फिर इस तरीके से कोई टेंशन, कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता तनाव होता है, तो व्यक्ति सो नहीं पाता है और पिल्स लेके सोता है, नींद की दवाई खा के सोता है। जबकि एक कुत्ता आराम से सो जाता है, एक सुअर आराम से सो जाते हैं, बाहर रोड पे भी सो जाते हैं आराम से। तो हमसे ऐसा ही है, आहार निद्रा भय मैथुन, वो भी अपनी सारी सुरक्षा करते ही हैं। तो अ, हम भी वही कार्य कर रहे हैं, तो बोले कि मनुष्य और पशु में क्या ही अंतर हुआ। हाँ, तो इसलिए बरवा जी ये यम नियमों को धारण किए। तो ये भागवतम का ही श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर भगवते अकिंचन समास्ते तत्र सर्वे गुणे सुराः। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, जिसमें भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति करने वाले में देवताओं के सुर के सारे गुण आ जाते हैं। हाँ, हाँ, और जो इसके विपरीत भक्त नहीं है, हाँ, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचन समास्ते तत्र सर्वे गुणे सुराः। हाँ, हरौ अभक्त से
कुतो महत गुण मनोरथे न आसते धावतो बही। इसके विपरीत जो हरि के भक्त नहीं है उनमें कहाँ से अच्छा गुण हो सकता है? अच्छा गुण हो ही नहीं सकता उनमें। क्यों? वो अपने मन रूपी प्लेन में बैठ के ऐसे विचरण करते रहते हैं। उनका मन बोलेगा ये करो तो ये करने लगेंगे, वो करने लगेंगे। कुछ जीवन में लक्ष्य है ही नहीं, कुछ जीवन में पता ही नहीं उनको कि क्या सही है क्या गलत है। तो अच्छा गुण उनमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मन के अनुसार चलते हैं। तो मन तो चंचल है, वो तो कुछ भी करवाते हैं। और बद्ध जीव का मन है वो इंद्रिय तृप्ति में ही व्यस्त रहता है। तो इसी कारण वो बता रहे हैं कि भक्त बनना जरूरी है। भक्त बनेंगे तो सेवा करना, कुछ जो भी है सारे देवताओं के समास्ते तत्व सर्वे गुणे सुराहा, जो सुराओं के जो देवता है उनके सारे अच्छे गुण उनमें आ जाते हैं। और लास्ट में ये भी बताया कि हम जितना करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, उतना ही उपदेश देना चाहिए हमको। हाँ, हम बता सकते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी ऐसे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ऐसा बताए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम जितना करते हैं उतना ही बोलना चाहिए। देखिए हम 4 माला करता हूँ तो 4 माला के लिए मैं बोल सकता हूँ, तो सुनेगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। है, वो भी सोचेगा हाँ करना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिख रहा है क्योंकि अगला वो खुद कर रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल भी पाते हैं कि आप इस प्रकार से भक्ति कीजिए। हम्म। तम नारदः प्रियतमो बुद्धादाना मनोवृतः शुष्माण शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय श्री नारद मुनि अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। मायां विविदिशन् विष्णोर्मायेश्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरम पर्यतोषयत्। हे राजन, श्री नारद मुनि ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न किया और समस्त शक्तियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि श्री नारद मुनि समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक हैं, यथा दक्ष, श्री नारद मुनि तथा सनकादि। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों सकाम कर्म कर्मकांड, दिव्य ज्ञान ज्ञान कांड तथा भक्तिमय सेवा उपासना कांड में से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड तथा सनक सनातन आदि ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। किंतु इन सब में से श्री नारद मुनि को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता की सेवा करने की तत्परता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया। और श्री नारद मुनि सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि के रूप में विख्यात हैं, क्योंकि समस्त भक्तों में वे श्रेष्ठ हैं। श्री नारद मुनि श्री भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु हैं। वे प्रहलाद, ध्रुव, श्रील व्यासदेव से लेकर वन्य पशुओं के हंता किरात तक के गुरु हैं। उनका एकमात्र कार्य हरेक को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख करना है। इसलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपने पिता के सर्वाधिक प्रिय पुत्र हैं। और श्री नारद मुनि का प्रथम कोटि का भगवत भक्त होना इसका एकमात्र कारण है। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में अधिकाधिक जानने के इच्छुक रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 10:10 में कहा गया है। मच्चिता मत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। परमेश्वर अनंत है और उनकी शक्तियां भी असीम है, उन्हें कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा श्री भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त करने के कारण इस ब्रह्मांड में दूसरों की अपेक्षा अधिक जानते हैं। यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा में श्री नारद मुनि से श्री व्यासदेव और श्री व्यासदेव से श्री सुखदेव आदि से आगे चली आ रही है, वैसे गुरु से अनंत श्री भगवान के विषय में जिज्ञासा करें
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और पुत्रों में सबसे प्रिय है ब्रह्मा जी को नारद मुनि। तो नारद मुनि जैसे वेदों के तीन भाग हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो कर्म कांड में क्या होता है, जो हम घरों में प्राय करवाते हैं, कर्म कांड करवाते हैं हम, कि उसे शुभ शुभ हो घर में, वो सब भौतिक स्तर पे ही रहता है कर्म कांड, और भौतिक लाभ के लिए ही किया जाता है। ज्ञान कांड में भी ज्ञान का सहारा लिया जाता है, लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए नहीं है। अ, उसमें भी कुछ भौतिक लाभ रहता है। और फिर उपासना कांड, वो सबसे ऊपर है, उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिक्सचर हो सकता है, लेकिन उपासना कांड सबसे ऊपर है? तो ज्ञान कांड और कर्म कांड, ज्ञान कांड कर्म कांड सकलेर विषयर भांड ऐसा चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। ये चैतन्य चरितामृत क्या पीएचडी लेवल की, तो उसमें ऊंचा स्तर है। तो कर्म कांड और ज्ञान कांड को मतलब उसमें विषयर भांड, मतलब विषय का बर्तन है ये, भांड है ये, मतलब इसमें जाओगे तो विषयों में ही फंस जाओगे, क्योंकि भौतिक लाभ के लिए किए जा रहे हैं ज्ञान कांड और कर्म कांड, और भौतिक लाभ के लिए किए जाए तो वो मिल जाएंगे तो व्यक्ति उसी में फंस जाएगा। हाँ, तो इसका उपासना कांड के स्तर पे आना चाहिए। तो वेदों में तीन ही चीजों के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। तो नारद मुनि ने पिता अपने ब्रह्मा जी से उपासना कांड, दक्ष प्रजापति उनसे कर्म कांड, सनक सनातन आदि इनसे ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। तो ये तो ज्ञानी थे पहले चतुष्कुमार। बाद में जब वो भगवान के चरण कमलों से जब तुलसी की सुगंध आ रही थी, तो उसको ऐसे सूंघ के चकार तेसाम, तो उनको परिवर्तित कर दी वो सुगंधी, और वो तो ये अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि भगवान, तो भगवान के भक्त बन गए वो। और दक्ष प्रजापति तो कर्म कांड कर, है ना, शिव जी जैसे हम सुन ही रहे थे, वो शिव जी को बुलाएंगे नहीं, वो यज्ञ करेंगे। तो माता सती जैसे भी उसमें रामचरितमानस में पढ़ ही रहे थे, तो माता सती बोले कि नहीं जाना ही है मेरे को, तो सब कर्म कांड ही चल रहा था, उसे कुछ भौतिक लाभ के लिए। तो ये सब ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, ये तीन चीजें होती हैं। और नारद नारद मुनि को लेके बहुत भ्रांति रहती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं नारद मुनि इधर की बात उधर बता देते हैं, इधर की बात उधर बताते हैं, भिड़ाने का काम करते हैं। लेकिन वास्तव में नारद मुनि सारे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है, वे सब सब भक्तों में श्रेष्ठ है। क्यों? कोई व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है इसकी पहचान कैसे होती है? ये उनके शिष्यों से होती है। उनके शिष्य कौन कौन है? देखिए उनके शिष्य कौन है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, व्यासदेव, हाँ, वन के पशुओं के हंता किरात, रत्नाकर डाकू, उसके भी नारद मुनि ही गुरु हैं। मरिकारी, पर्वत मुनि और नारद मुनि जा रहे थे उनको भी। तो ऐसे देखते महान महान भक्तों के गुरु हैं वास्तव में नारद मुनि। तो नारद मुनि को साधारण नहीं समझना चाहिए, जैसा कि वो सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं, लोग बाग ऐसे दिखाते हैं। और देखिए उन्नत उन्नत कोटि का भगवत भक्त देखिए क्या होता है, क्या करता है वो। मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। मद चित्ता, भगवान बोले मेरे में उसका चित्त लगा रहता है। मदगत प्राणा, जैसे अम, हम श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें आता है प्रभुपाद गत प्राण। हाँ, श्रील भक्ति चारू स्वामी में गुरु महाराज जब कोई भी लेक्चर देते थे, उसमें प्रभुपाद जी का नाम नहीं आता था। तो वो एक दो बार ऐसा हुआ नहीं आया, तो वो मतलब प्रभुपाद जी को लेटर लिखते थे कि मैं आपसे गलती हो गई, आपके प्रति मैं कृतज्ञता ही महसूस नहीं किया, आपने सब कुछ दिया मेरे को और मैं आपका नाम ही नहीं बोला। अच्छा, आवाज कम है क्या? अ, तो उसमें आता है प्रभुपाद गत प्राण, हाँ, कि प्रभुपाद जी में जिनके प्राण गत हो गए, चले गए हैं। हाँ, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है मदगत प्राण, भक्तों के प्राण मेरे में है। हाँ, मेरे में उनके उनका उनका कर्म धिया प्राणे अर्थे धिया वाचा, सब कुछ भगवान के लिए दे देना। जैसे पूरा जीवन ही भगवान के लिए दे देना, तो वो है मदगत प्राण। इस प्रकार से बोधयंता परस्पर। अभी आवाज ठीक है? मैं सोचा हाँ ईयर प्रभु जी बहुत सही, अब सही आ अच्छी रहा आ है। रही। ठीक है।
हाँ, तो बोधयन्तः परस्परम, तो भक्त लोग आपस में इस प्रकार से आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। यही जीवन है वास्तव में भक्तों का। जैसे अभी हम बैठ के है ना भागवतम से चर्चा कर रहे हैं, है ना, महान भक्तों के बारे में सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये मैंने खून पसीने से लिखी है मेरी ये किताब है तात्पर्य। तो ये हमारे पढ़ने के लिए लिखे गए ना। एक वीडियो में सुनाऊंगा, कल याद दिलाइएगा। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते कहते रोने लग जाते हैं कि मैं इतनी मेहनत से लिखा है ये सब किताबें, आप लोग पढ़ते नहीं, क्यों नहीं हो, अपने शिष्यों को बोल रहे हैं। कि मैं रात में, प्रभुपाद जी लिखते थे 1 बजे से लेके 5 बजे तक, चार सुबह 4 बजे तक, 1 से 4 बजे तक रात में। तो नहीं, 12 से 4 था शायद, तो 4-5 घंटे इस प्रकार से रात में लिखे हैं ये सब तात्पर्य। दिन में तो रात में 3-4 घंटे, 3 घंटे ही सोते थे प्रभुपाद जी का, ऐसा जीवन शैली था। तो ये बोधयंतः परस्परम, आपस में एक दूसरे को है ना भगवान की बुद्धि देना, बोधयंत है। इस प्रकार जो ज्ञान है उसके बारे में चर्चा करना, भगवत ज्ञान के बारे में। कथयंतस्य माम, और इस प्रकार कहते हुए मेरे बारे में भगवान बोल रहे हैं, नित्यम नित्य रूप से, हमेशा, तुष्यंति च रमंती च, मेरे भक्त उसमें संतोष प्राप्त करते हैं। है ना, संतोषी सदा सुखी बोलते हैं ना। ये संतोष ही तो नहीं रहता जीवन में। जो है हमारे पास में वो तो हमको कम ही लगता है, जो नहीं है वही हमको चाहिए रहता है। अ, जैसे हमारे जीवन में बहुत कुछ है, मान लीजिए माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अभी उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती जब वो चीजें हमारे पास में नहीं रहती। माता पिता चले जाएंगे, है ना, कुछ डाइवर्स हो गया, तलाक हो गया, तो फिर व्यक्ति को समझ में आता है, अरे भाई कितना अच्छा था जब साथ में थे तो। हाँ, तो जब जो चीजें हमारे पास में उनको हम चीपली ले लेते हैं, उनकी उनकी वैल्यू समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। लेकिन भगवान की कथा सुनने के बाद में व्यक्ति को लगता है, अरे बहुत कुछ तो है मेरे पास में, भगवान ने इतना कुछ तो दिया मेरे को। तो कथयंत से माम नित्यम तुष्यन्ति, तो इस प्रकार से वो संतुष्ट रहते हैं, और रमन्ति, और आनंद भी प्राप्त करते हैं, रमण करते हैं, वो कथाओं में ही रमण करते हैं वो। किसी बाहर से कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है। बाहर से ज्यादातर हम प्रयास करते हैं कि सुख सुविधाएं बढ़ाई जाए थोड़ी। कि आ, पहले पहले झोपड़ी में रहा करते थे, अभी चलो 1 मंजिल मकान हो गया, फिर 4 मंजिल होनी चाहिए, कम से कम फ्लैट होना चाहिए, एसी होना चाहिए। अब धीरे धीरे ये तो सब नॉर्मल हो गया है, एसी क्या है, सबके ही घर में एसी लगी रहती है। अभी कुछ और होना चाहिए। तो इस प्रकार से इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, बढ़ती जाती है व्यक्ति की। तो प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो भक्त है, जो भगवत गीता का श्लोक कोट करते हुए, कि भगवान की कथा में ही वो रमण करते हैं। और वैसे तो भगवान अनंत है, हरि हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, परमेश्वर अनंत, उनकी शक्तियां भी असीम है, और कोई उन्हें पूर्णतः नहीं जान सकता है। फिर भी जो 12 महाजन बताते हैं वो भगवान के बारे में लगभग जानते हैं, ऐसा। भगवान खुद ही अपने बारे में बोलते हैं, मैं खुद के बारे में पूरा नहीं जानता वाले हैं। तो बाकी सभी जो ब्रह्मांड के हैं उनकी तुलना में नारद मुनि बहुत कुछ जानते हैं, और उन्हीं से यदि हम सुनेंगे, उन्हीं की परंपरा में, ब्रह्मा जी, नारद, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, उसी परंपरा में ये भागवतम सुन रहे हैं, तो हम भी जो वो प्रामाणिक ज्ञान है, और उसका आस्वादन कर सकते हैं, और उसके अनुभूति भी कर सकते हैं। कम से कम वो ज्ञान रहेगा, फिर जीवन में अप्लाई करने का भी सोच सकते हैं, लागू करने के बारे में भी इसको सोच सकते हैं। तो इस शिष्य की यही योग्यता है कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में वो गुरु से भगवान के विषय में जिज्ञासा करे। यस ब्रो जी। पुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रति प्रपितामहम देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन मानुपृच्छति। जब महर्षि नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रति प्रपितामह ब्रह्मा मुझ पर प्रसन्न हैं, तो उन्होंने अपने पिता से विस्तृत रूप से पूछा। किसी सिद्ध महात्मा से आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान को समझने की विधि पाठशाला के शिक्षक से कोई सामान्य प्रश्न पूछने जैसी नहीं है। आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के बदले में धन दिया जाता है, किंतु गुरु वेतन भोगी नहीं होता, नहीं वह बिना अधिकार के शिक्षा दे सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 4:34 में दिव्य ज्ञान को समझने की विधि का निर्देश इस प्रकार किया गया है।
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन को सलाह दी गई थी कि वह किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण, प्रश्न तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना रुपयों के विनिमय जैसा व्यापार नहीं है। ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा ने श्री भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार मनुष्य को गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। केवल वैयाकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वेदों की घोषणा है, श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23, यश्च देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो कश्येते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी आस्था श्री भगवान तथा गुरु में होती है, उसके लिए ही दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत होता है। आज जो शिष्य है वही आगे चलकर गुरु बनेगा, और जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता, तब तक वह प्रामाणिक तथा वैध गुरु नहीं बन सकता। ब्रह्मा ने श्री भगवान से शिष्य रूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और इसे अपने प्रिय शिष्य श्री नारद मुनि को प्रदान किया। इसी प्रकार श्री नारद मुनि ने गुरु के रूप में यह ज्ञान श्री व्यासदेव को हस्तांतरित किया, और आगे भी ऐसा ही हुआ। तथा कथित औपचारिकता गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि अथवा श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव के प्रतिरूप नहीं हो सकते। ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि का संबंध एक वास्तविकता सत्य थी, परंतु गुरु शिष्य के तथा कथित संबंध की औपचारिकता ठग तथा ठगे जाने वाले का संबंध मात्र होती है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि श्री नारद मुनि न केवल शिष्ट, विनीत तथा आज्ञाकारी थे, वरन वे आत्मसंयमी भी थे। जो आत्मसंयमी नहीं है, विशेष रूप से कामी जीवन में, वह न तो शिष्य बन सकता है न गुरु। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीव, मन, उदर तथा कामेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपयुक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है, वो गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना न तो कोई शिष्य बन सकता है और न गुरु। इंद्रिय संयम से हीन तथा कथित गुरु निश्चय ही वंचक ठग है, और ऐसे तथा कथित गुरु का शिष्य ठगा गया व्यक्ति। हमें इस ग्रह के अनुभव की तरह ब्रह्मा को मृत प्रपितामह नहीं समझना चाहिए। वे सबसे प्राचीन प्रपितामह हैं और अब भी जीवित हैं, और श्री नारद मुनि भी जीवित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मलोक के निवासियों की आयु का उल्लेख किया गया है। इस क्षुद्र पृथ्वीलोक के वासी मुश्किल से ब्रह्मा के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी की इतनी आयु है कि एक दिन ही 1,000 चतुर्युग के बराबर है। एक चतुर्युग होता 43 लाख साल के बराबर है। और उसको 1,000 से गुणा करो, तो हाँ, इतनी इतनी गणना तो हम कर पाते, उतना तो समझ पाते हैं हम। तो सही बात है। हाँ, तो ब्रह्मा जी अभी भी जीवित है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए वो तो बूढ़े हो गए, तो मर गए होंगे। बहुत पहले की बात बता रहे हैं। नारद मुनि भी है। हाँ, तो इसमें अनुवाद में बताएं कि जब ब्रह्मा जी प्रसन्न है, तो उन्होंने पूछना शुरू किया। तो गुरु शिष्य की योग्यता देखते हैं, शिष्य में योग्यता है कि नहीं है। हर चीज हर व्यक्ति को नहीं बताई जाती, हर शिष्य को भी हर चीज नहीं सिखाई जाती। हाँ, जैसे हम चर्चा कर रहे थे वो एकलव्य, और हाँ, और कौन थे, कर्ण। हाँ, तो वो उन गुरु ने समझ लिया था, गुरुओं को पता था इनको ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इसके योग्य नहीं है, गलत उपयोग करेंगे। फिर भी उन्होंने वो शिक्षा ली उनसे जबरदस्ती, तो उसका वो दुरुपयोग हुआ। हम्म इसी कारण उन्होंने गुरु ने उनको वास्तव में शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। तो एजुकेशन फॉर एवरीवन जैसे आजकल पढ़ाते हैं, सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें पढ़ाओ, लेकिन सब चीजें सबको नहीं पढ़ानी चाहिए। नहीं, इसका क्या ही उपयोग करेंगे, क्या बम बना देंगे, क्या नहीं करेंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है। और गुरु के लिए सम्मान होता था शिष्यों के मन में, क्यों? हाँ, गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे। आजकल इतने इतने फीस लेते हैं, स्पेशली कोचिंग्स वगैरह में इतना होता है कि बच्चे लोग मतलब कि पैसा पैसा निकलवाना है टीचर से। यही रहता है कि इतना फीस दे रहे हैं, कुछ तो हो।
लेकिन वो सम्मान नहीं रहता गुरु के प्रति, जो पहले सम्मान वैदिक समय में हुआ करता था, हाँ? तो गुरु दक्षिणा जरूर लिया करते थे गुरु, लेकिन इस प्रकार से सैलरी लेके नहीं करते थे, हाँ? तो ये शिक्षा का सही तरीका होता है, हाँ? यही सही सही तरीका है। शिष्य की तीन योग्यताएं हैं: तद विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले तो विनम्रता पूर्वक झुकना चाहिए, झुकेंगे नहीं किसी के सामने, बोले हमको सब आता तू क्या बताएगा, तो फिर हम कैसे ही सीखेंगे किसी व्यक्ति से। वो एक प्रसंग आता है ना जिसमें बोलते हैं कि, हाँ, वो एक ब्राह्मण रहते हैं, कौन रहते हैं, उस राजा को नीचे बैठा देते हैं, खुद ऊपर, बोले ज्ञान ऊपर से नीचे जाता है, नीचे बैठ। तो प्रकृष्ट रूपेण निपात, झुकने से, हाँ, विद्या ददाति विनयम। तो झुककर पहले विनम्रता होनी चाहिए। दूसरा परिप्रश्न, आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ पूछना भी आना चाहिए। जिज्ञासा ही नहीं होगी तो गुरु क्यों बताएंगे? और क्यों शिष्य के मन में जिज्ञासा नहीं होगी तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, गुरु ही उसको बताएगा, उसकी उसके मन में क्वेश्चन क्रिएट करेगा, फिर उसका उत्तर देगा, फिर क्वेश्चन, तो होगा नहीं। शिष्य के मन में भी कुछ विचार होना चाहिए, अच्छा भगवान है, कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा परिप्रश्न आने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। आध्यात्मिकता मतलब ऐसा नहीं कि अरे गुरु जी से कुछ पूछ नहीं सकते आप, ये गुरु जी हैं, अपराध हो जाता है गुरु जी से पूछने से। बाकी संस्था में ऐसा होता है, पूछ नहीं सकते, वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन देखिए इस्कॉन में जरा इधर है, नया वक्त भी आके जो व्यास आसन में बैठता तो किसी का कोई प्रश्न है, ऐसे ओपनली चैलेंज करके पूछते हैं। तो कितना कॉन्फिडेंस है जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, और विशेष रूप से जो भगवत गीता भागवतम है, इनका स्तर बहुत उन्नत है। बाकी जैसे मैं देख रहा था अलग अलग संस्थाओं का, उनके क्या स्टैंडर्ड रहता है फिलोसफी का, हम्म, बहुत कम स्टैंडर्ड रहता है, सब प्रामाणिक शास्त्र ही नहीं पढ़ते बहुत सारे, ऐसी संस्थाएं। तो मैं ऐसे देख रहा था, स्वामी नारायण वगैरह ऐसे कोई 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 संस्थाओं के देख रहा था, वो आते रहते हैं मंदिर में कोई कभी कभी भक्त लोग। तो क्या है कि इतना वो स्तर नहीं है। तो शिष्य की योग्यता है तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न और सेवया, सेवा का भाव होना चाहिए, चैलेंज करने के लिए नहीं गुरु के पास जाना है? फिर ऐसा करने से क्या होगा, गुरु ज्ञान देंगे, क्योंकि जो ज्ञानी है उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, उन्होंने वास्तविकता को देखा है, जो देखा है खुद पूरे जीवन भर अभ्यास किए हैं, वही तो दूसरों को बता सकते हैं ना। जो पहले एक अच्छा शिष्य रहा है वही तो गुरु बन सकता है ना, ऐसे गुरु बन जाते हैं। पहले गुरु बनने से पहले शिष्य तो बनो। बोले आपके गुरु कोई है ही नहीं, आप किसी को फॉलो करते नहीं, और आप चाहते हैं कि आपके बहुत सारे शिष्य हो और सब आपको प्रणाम करे, आपको माने सब कुछ, तो आप तो मान रहे हो क्या किसी को? तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है। तो इसको जैसे हम देखते हैं, गुरु महाराज को देख के हमें शेषन भक्ति प्रेम से हमारा तो क्या शरणागति है अपने गुरु गुरु के प्रति, है ना, गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी वरिष्ठ सन्यासियों के इसको उनके प्रति, तो जो बोलेंगे वैसे करते हैं। तो फिर उनके अनुयायी भी वैसे ही करते हैं, चलो हाँ ये परंपरा बनती है इस प्रकार से। नहीं तो उसे मनमानी करेंगे तो फिर होगा ही नहीं। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो ऐसे दोनों की भक्ति करने से क्या होता है, गुरु की और भगवान की जो शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य है, जो अर्थ है, वो क्या होता है, प्रकाशनते, वो प्रकाशित हो जाते हैं, समझ में आने लगते हैं। यही भगवत गीता हम पहले भी पढ़े होंगे जब भक्ति में नहीं थे, और अब पढ़ रहे हैं भगवत गीता भागवतम, तो अनुभव में बहुत अंतर आ जाता है। पहले से हवा हवा में पढ़ते थे कि हाँ क्या शरीर नहीं आत्मा, ये क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रामाणिक परंपरा में भगवान की और गुरु की भक्ति करने से जो शास्त्रों के जो निचोड़ है, रहस्य है, गुह्य ज्ञान जो है वो रिवील होने लगता है, वो प्रकट होने लगता है, प्रकाशन ते महात्मा। और ये फिर ये बताए, जो गुरु मतलब हर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो अपने उपदेशामृत का पहला ही श्लोक है ना, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रोपस्त वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा। तो ये गुरु की योग्यता है, सारे इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए, वो इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। तो तो वो गुरु बनने के अधिकारी नहीं है वास्तव में। गुरु मतलब इन सब चीजों पे उनका नियंत्रण होना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी फिर बता रहे हैं को इनको,
खाली ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी तो मृत पर पितामह है। क्या पढ़ना उनके बारे में, पढ़ के क्या ही होगा ये सब चीजों से। तो इसलिए प्रभा जी बता रहे नहीं, अभी भी है भाई, नारद मुनि भी है, सब है, भगवान भी है अभी भी। तो विश्वास बढ़ाने के लिए ये प्रभा जी इस प्रकार से बता रहे हैं। तो अभी समय हो गया है, तो हम सुनते हैं प्रभु जी से श्री रामचरितमानस। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सही बता रहे थे अभी कि मेरी आवाज तो ठीक से आती है ना, पर्याप्त? आपके एकदम स्पष्ट आती है, एकदम लाउड रहती है। ऊंची आवाज रहती है एकदम सुनने अच्छी। जी। आप जैसे बता रहे थे ना अभी कि पुराने समय में तो आचार्य सैलरी नहीं लेते थे, केवल गुरु दक्षिणा और विशेष प्रयोजन के लिए ली जाती थी। और आज की स्थिति ये है कि गुरु दक्षिणा सैलरी लेने के बाद भी सैलरी इतना काम नहीं करते कई लोग, जिससे हमारी जीविका चलती है। जो जिसके योग्य बनाया है और हम जो दायित्व मिला है उसका भी पूर्णतः पालन करने में कम दिखता है। और अन्य विभागों में तो और जो है अलग से ही चीजें चलती है। तो इस प्रकार से जो काम सौंपा गया है उसको ईमानदारी पूर्वक, उत्तमता पूर्वक जितना बन सके इतना अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। और जैसा कि एक और चीज आपने बताई थी कि प्रति प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन इस्कॉन में ये देखा है कि सेशन के बाद में स्पेशली पूछते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन है। और यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि जो उपदेश दे रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, वो चाहते हैं कि क्वेश्चन निकल के आए। और इसलिए स्पेशली वो समय देते हैं। फिर भी कई लोग क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए गंभीरता से सुनना भी आवश्यक होता है। और कुछ संकुच स्वभाव के कारण भी नहीं पूछ पाते। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि संवाद बराबर का रहता है। मतलब 50-50 संवाद रहता है कि पूरा अवसर दिया जाता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। अर्थात अगर कोई जिज्ञासा शांत नहीं करेगा, प्रतिप्रश्न नहीं करेगा, तो उसमें सही तरीके से वो समझ नहीं पाएगा चीजों को। इसका बहुत अच्छा अवसर आप इतनी इस संस्था इस्कॉन के द्वारा दिया जाता है साधु द्वारा। हरे कृष्ण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज। हम पढ़ रहे थे कि माता पार्वती महादेव जी से राम भगवान श्री राम के चरित्र के संपूर्ण व्याख्यान के बारे में जानने की इच्छा रखते हुए सुनाने के लिए कह रही है। कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच, पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। ये बात महादेव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार की शंका कुशंका करते हैं, वो इस प्रकार के लोग होते हैं। अज्ञ अकोपित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई काई जमी हुई है, वो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। उन अज्ञानी पुरुषों के बारे में महादेव जी माता पार्वती को कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं, वे जो वेद विरुद्ध हैं और जिनका जो हृदय है वो मलिन है, ऐसे जो है वो भगवान के
रूप को नहीं देख सकते, अर्थात उनके गुणों को श्रवण करने की इच्छा नहीं रखते। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मत वारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करई कहीं नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ का प्रलाप करते हैं, भ्रमित करते हैं, न स्वयं सदाचार का पालन करते हैं, न दूसरों को करने देते हैं। इस प्रकार के लोगों से दूरी बना करके रखना चाहिए, ऐसा महादेव जी माता पार्वती से कह रहे हैं। असनि जर दय विचारी तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तमर बिकर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। है ना, महादेव जी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो शास्त्रों की बातों पर, गुरु की बातों पर भ्रमित होते हैं, या और भ्रमित करते हैं, लोगों को अविश्वास जताते हैं और कुतर्क करते हैं और अवांछित प्रश्न पैदा करते हैं ना। क्योंकि जैसा कि भी आपने कहा कि प्रभुपाद जी के द्वारा मात्र 3 घंटे सो करके, रात्रि में जाग करके, और स्वामी हरिदास भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में भी पढ़ा था कि वो भी रात रात भर जाग करके लिखते थे। तो इस प्रकार से उनके लिखे हुई चीजों को, उनकी तपस्या के द्वारा प्राप्त चीजों पे जो शंका कुशंका पैदा करता है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं तो उनका पालन नहीं करते और दूसरे लोगों को भी भ्रमित करते रहते हैं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। यदि प्रेमवश उन्हें प्रसन्न किया जाए तो वह सगुण साकार रूप में भी प्रकट होते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कही विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? राम सचिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसाल वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनिधि ज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। ये स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वर युक्त भगवान हैं, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान,
ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिवनाय उमाथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, चापे भानु कट कहई कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते के भाई, उमा राम विष इक असमोहा, नबत मधु मधुर जिमिसोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, यह सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रमन सकही कोई सकही को उतारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। हरे कृष्ण। हम्म। समय हो गया क्या कि एक एक और दोहा कवर कर लेते हैं? ठीक है, नहीं तो फिर कल ही पढ़ेंगे। तो बहुत सारी शिक्षा है इसमें भी। संदेह है, संदेह हो ही जाता है कई बार। हाँ, जब भक्तों के संग में नहीं रहते हैं हम्म, अ, भक्तों का संग नहीं रहता है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे प्रोसेस पे भी संदेह आने लगता है। अरे नाम जप करने से भी होगा कि ये नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे सचेत कर रहे हैं तुलसीदास जी। ठीक है, तो यहीं विराम देते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जाए, श्री रामचरितमानस की जाए, समस्त भक्तवृंद की जाए। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।